आज तक हमारे लोगों के वो दुखती रह गए, दूरी में गए हफ्ते के बाद वापस नहीं आए। तो क्या डिस्ट्रिक्ट का मसला वो हमारी वो जो है ना दुखती रह गई, डिस्ट्रिक्ट का मसला वो हमारी वो जो है ना दुखती रह गई। कि अगर डिस्ट्रिक्ट का मसला ठीक होता तो आपका हॉस्पिटल भी बन जाता। सब कुछ बनना था, मतलब के जब डेवलपमेंट के कोई काम है डिस्ट्रिक्ट के मुताबिक भी होने थे। उस तरह के एक महीना यहाँ पे डीसी साहब बैठे फंक्शन किया, तो बाद में पता नहीं क्या कोई रजौरी वाले कोई ज़्यादा पावरफुल थे, पॉलिटिकली ज़्यादा साउंड थे। अच्छा, उन्होंने कहा भाई एक हफ्ता यहाँ बैठेंगे डीसी साहब, तो एक हफ्ता रजौरी में बैठेंगे। ठीक वैसा ही हुआ। जब यहाँ से दो रजौरी में गए हफ्ते के बाद वापस नहीं आए। नौशहरा एक ऐसा एरिया है जिसके आसपास सीमावर्ती काफ़ी इलाके हैं, यानी कि गोलाबारी कभी भी हो सकती है। और उससे अपना फर्स्ट एड करवाने के लिए सबसे पहले वो एक ऐसे हॉस्पिटल में आता है जहाँ पर डॉक्टर्स अवेलेबल हैं ही नहीं, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फार्मासिस्ट हैं या एक दो फिजिशियंस हैं जो, या फिर बीएमओ है जो इनका इलाज कर सकता है। इसके अलावा कोई डॉक्टर अवेलेबल है ही नहीं। सोचिए कि अगर ऐसा ही है या काफ़ी है, ऐसा नहीं है। इसके साथ में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग भी बन रही है। उस बिल्डिंग की अगर मैं बात करूं तो शायद ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा ढांचा खड़ा कर दिया है, बट हाँ, इस ढांचे को खड़े करके वो भूल गए हैं कि इस ढांचे का उपयोग भी किया जा सकता है। हाँ, अगर इस ढांचे का उपयोग हो जाता तो जितनी भी परेशानियां नौशहरा के लोगों को हो रही हैं, डॉक्टर्स ना होने की वजह से या जगह ना होने की वजह से, एक्चुअली अगर मैं बात करूँ तो सोना कलाल पे वो जगह बनी है, मतलब वो हॉस्पिटल बना है, पर वो हॉस्पिटल इस तरीके से बना है कि उसका कोई फ़ायदा आम जनता को हो नहीं रहा है। मेरे साथ में एक शख्स मौजूद हैं जो सनातन धर्म से ताल्लुकात रखते हैं, उनके प्रधान हैं। बातचीत करते हैं। सर, आपका पहले बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, ये ढांचा जो है, सिर्फ किसको ढांचा ही कहेंगे, ये ढांचा कब से बनने तैयार हुआ था और अभी तक ये बिल्कुल प्रिपेयरली, मतलब पूरा प्रिपेयर क्यों नहीं हो पाया? क्या वजह है कि अब तक ये हॉस्पिटल पूरा बन नहीं पाया है? ये ढांचा तकरीबन 2016 में बन के तैयार हो चुका था और सिर्फ ढांचा ही तैयार हुआ है, उसके आगे कोई पेशरफ्त नहीं हो रही है। तो ये सियासत की भेंट चढ़ा है, क्योंकि ये जो ढांचा है ये यहाँ पे मास्टर बेलराम जी की बरसी थी, चबरसी, उस पे यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हुए थे हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर थे जो अपने सेंटर के आज़ाद साहब, और उन्होंने ये अनाउंस किया था यहाँ पे डाक बंगला नौशहरा में। और ये बिल्डिंग उन्होंने अनाउंस की कि नीचे पार्किंग होगी, ऊपर ये बनेगा 100 बेड का हॉस्पिटल। लेकिन बदकिस्मती से सबसे पहले इसकी पार्किंग को काटा गया, पार्किंग को ख़त्म कर दिया गया। फिर ये जो बिल्डिंग बन के तैयार हुई है, ये ढांचा ही बन के रह गई है और ये अदर में लटका हुआ है। कहने का भाव अर्थ है कि कोई काम शुरू करो, नई घोषणाएं मत करो, जो काम चल रहे हैं उनको पाया तकमील तक पहुंचाओ, ताकि ये बिल्डिंग अगर बन के तैयार होती, आज लोगों का काम होती। हम नौशहरा हॉस्पिटल स्टाफ का हम को कहेंगे भाई, तो स्टाफ जो है उन्होंने जितना है उन्होंने उतना ही काम करना है। जो डॉक्टर्स यहाँ पे नहीं है, गायनी का देखो बुरा हाल है, और तरह के जो डॉक्टर्स हैं यहाँ अवेलेबल नहीं है। अगर कोई पोस्टिंग हो भी जाते हैं, वो डॉक्टर लोग इतने पावरफुल हैं कि खाली ज्वाइनिंग डालते हैं, फिर छुट्टी लेके घर बैठ जाते हैं। जो लोग सरकार की लोगों की हार्ड अर्न मनी पे ट्रेनिंग्स करते हैं सरकार के पैसे पे, सरकार के पैसे पे डॉक्टर बन के जाते हैं, फिर वो उनका कोशिश होती है कि हम जम्मू में बैठें। हमने देखा वो दौर में देखा, लाल सिंह जी थे, हम एक बार उनसे मिले, उन्होंने सब डॉक्टर्स को यहाँ पे अपॉइंट किया। लेकिन बदकिस्मती से देखा यह गया कि भाई जो डॉक्टर्स भी यहाँ पे आए, या तो वो उन्होंने ज्वाइनिंग डाली, फोर्सिबली उनको भेजा गया और वो छुट्टी लेके जम्मू में ही प्रैक्टिस करते रहे, और यहाँ पे आए नहीं है। कोई सरकार की ऐसी को मेरे का हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई इनको कोई उसके दायरे में लाया जाए। हम सरकार से कहें भाई, जो डॉक्टर्स हैं जो सरकारी पैसे पे डॉक्टर बनते हैं, लोगों की जो हार्ड अर्न मनी है, टैक्स के पैसे पर जो ट्रेनिंग करके आते हैं, करोड़ों रुपए उन पे लगते हैं, और जब कमाई का, जब उनका सेवा का टाइम आता है तो वो या तो कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में चलते हैं या कोई फॉरेन में चले जाते हैं। अगर होते हैं तो वह जो बड़े सिटीज़ हैं वहाँ बैठ के प्रैक्टिस करते हैं। तो ये हमारा जो नौशहरा हॉस्पिटल है ये भी उसी की मार झेल रहा है। तो हम सरकार से कहेंगे भाई, एलजी साहब से कहेंगे भाई, यहाँ हर तरह का डॉक्टर अवेलेबल होना चाहिए। छोटी सी बीमारी होती है, कोई किसी को थोड़ा सा फर्स्ट एड होता है, वो फटाफट उसको रेफर कर दिए, जम्मू में रेफर कर दिया जाता है। भाई यहाँ सब कुछ होते हुए भी कि दिन के कितने लोग आपको लगता है कि यहाँ पे आते हैं, अपनी हाजिरी भरवाते हैं और उसके बाद जम्मू या रजौरी के लिए रेफर हो जाते हैं? मैक्सिमम लोग तो यहाँ पे हॉस्पिटल में आते हैं, क्योंकि ये सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है।
लोग तो लेके आते हैं भाई हमें यहाँ पे अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, लेकिन जब यहाँ आते हैं भाई जान तो लोगों ने बचानी है ना जी। जान सबसे, पैसा महत्व नहीं रखता, लेकिन जब उनके देखते हैं भाई हमारी जान पे बनाई है तो फिर वो लोग शिफ्ट करते हैं अपनी जान बचाने के लिए। हमने और जगह भी देखा है भाई, जब कल एक फेसबुक पे मैं देख रहा था, एक इंटरव्यू आ रहा था, वो जेके वीडियो वाला का था, वही देखा कि भाई एक बच्चे की टांग टूट जाती है, जम्मू हॉस्पिटल का था वो, तो टांग टूट जाती है और उसको वो कहते हैं वो 3 दिन बाद तेरा इलाज शुरू होगा, तो 3 दिन में उसकी टांग का क्या होना था। तो वो हम देख रहे थे भाई, उसने इमीडिएटली शिफ्ट किया, उसका 1.5 लाख रुपया खर्चा आया। उसने पहले तो देखना मैं अपने आप को बचाना, किसी का बच्चा अगर कोई एक्सीडेंट हो गया उसने देखना मैं अपने बच्चे को पहले बचाना, पैसे थोड़े देखने हैं। तो हम ये सरकार से कहें भाई, सरकार की जो गलत नीतियां, ये हॉस्पिटल है, इसको पहले तो इसको पार्किंग खा गए, अब इसकी बिल्डिंग है, इसको बिल्डिंग के लिए फंडिंग नहीं हो रही है कि इसको आगे फर्दर किया जाए। अगर ये बिल्डिंग बनकर तैयार होती है, खाली बिल्डिंग बनाने से थोड़ा होगा कुछ, यहाँ तो स्टाफ भी चाहिए, यहाँ हर तरह की फैसिलिटी चाहिए। हम भाई सरकार से कहें भाई जो फैसिलिटी यहाँ पे होनी चाहिए हर तरह की वो हमें दी जाए, ताकि हमें जम्मू जाने की जरूरत ना पड़े, कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े, हमें प्राइवेट जाने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि हमने ये भी देखा है कि भाई वो डॉक्टर्स जो हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छी बात है, ऑफ टाइम में करें, लेकिन जो सरकारी टाइम है, ड्यूटी टाइम है, उसमें कोई कताई नहीं होनी चाहिए और लोगों की वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए। क्योंकि ये सरकार के पैसे पे बने, सरकार को पैसा कहाँ से आता है? सरकार को तो पैसा लोगों के टैक्स से ही आता है। बिल्कुल। यहाँ पे ये जो बंद हो गया है, ये ढांचा खड़ा करके बंद कर दिया है, ये क्या फंड्स की कमी है या फिर ये चाहते हैं कि बनेगा नहीं, या इनके पास स्टाफ नहीं इसलिए नहीं बन पा रहा है? इच्छा शक्ति नहीं है, मैं तो कहूँगा इच्छा शक्ति नहीं है। अगर सरकार करने पे क्या नहीं कर सकती है? सरकार के पास किसी चीज की कमी नहीं है, फंड्स की कमी नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है। अच्छा, वो चाहते हैं कि नौशहरा के लोगों को हॉस्पिटल ना मिले। मैं यही बात करना चाहता हूँ। मैं एक मुद्दा है हमारा सबसे सुलगता हुआ डिस्ट्रिक्ट का मसला हमारा जी। नौशहरा 1968 में डिस्ट्रिक्ट नौशहरा डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दिया गया और हमारी शायद उस वक्त लीडरशिप कमज़ोर थी, हमारे पॉलिटिकली इतनी बैकअप नहीं थी जी। और जो उसको नौशहरा में ऑफिस खोला गया, आप देख सकते हैं, जाकर पता भी कर सकते हैं, यहाँ पे ऑफिस खुला और 1 महीना मेरे ख्याल में 1 महीना यहाँ पे डीसी साहब बैठे, फंक्शन किया, तो बाद में पता नहीं क्या कोई रजौरी वाले कोई ज़्यादा पावरफुल थे, पॉलिटिकली ज़्यादा साउंड थे। अच्छा, उन्होंने कहा भाई एक हफ्ता यहाँ बैठेंगे डीसी साहब, तो 1 हफ्ता रजौरी में बैठेंगे। ठीक वैसा ही हुआ। जब यहाँ से 2 रजौरी में गए, हफ्ते के बाद वापस नहीं आए। तो कहने का मतलब है कि आज तक हमारे लोगों के वो दुखती रह गए। जब भी कोई बात चलती है डिस्ट्रिक्ट का मसला, वो हमारी वो जो है ना दुखती रह गई। कि अगर डिस्ट्रिक्ट का मसला ठीक होता तो आपका हॉस्पिटल भी बन जाता। सब कुछ बनना था, मतलब कि जब डेवलपमेंट के कोई काम है वो डिस्ट्रिक्ट के मुताबिक भी होने थे, उस तरह के सब स्टाफ होना था, उस तरह के सब चीज़ें होनी थी। तो उसी को लेकर के पीछे जब मुफ्ती गवर्नमेंट, ये कोलिशन सरकार थी बीजेपी की और पीडीपी की, तो महबूबा मुफ्ती और रजौरी में तशरीफ फरमा हुई, तो हम सब 20 मेरे ख्याल में डेपुटेशन वहाँ पे मिले, किसी ने कोई मसला पेश नहीं किया जी। सभी ने का एक ही मुद्दा था भाई डिस्ट्रिक्ट। तो उन्होंने कहा जी हम आपको डिस्ट्रिक्ट दे देंगे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जब आएंगे तब देंगे, अभी हम आपको एडीसी बैठा देंगे। अभी कुछ ही दिन हुए थे तो बाकी जगह एडीसी बैठा दिए गए, तो नौशहरा को इग्नोर कर दिया गया। कोट रंग का रजौरी में वहाँ एडीसी बैठा दिया गया। जब लोगों को पता चला तो लोगों में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई और लोगों ने पूरा नौशहरा बंद कर दिया। 48 दिन तक नौशहरा बंद रहा, 48 दिन तक नौशहरा बंद रहा और तब जाके उन्होंने एडीसी बिठाया। और क्या किया, हम सबको बांटने के लिए सुंदरबनी में भी एडीसी बिठा दिया, रजौरी में भी एडीसी बिठा दिया, सुंदरबनी में भी और कालाकोट में भी। नौशहरा जो है सिर्फ इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, कल जब फिर डिस्ट्रिक्ट का मसला आएगा तो ये मसला कहीं उछले नहीं भाई, फिर तीन उम्मीदवार होंगे और फिर हम उसमें झगड़ा करेंगे। तो कहने का बाबर था भाई एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है नौशहरा को पीछे करने की। नौशहरा को ये कौन पीछे कर रहे हैं? नौशहरा को कौन चाहता है कि नौशहरा को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, उनकी डेवलपमेंट नहीं होगी, वहाँ के लोग परेशान रहे? ये तो जो ऊपर बैठे हुए हैं, हम नाम अगर लेंगे तो फिर ये बात दूर तक जाएगी। नौशहरा में बैरीपतन तहसील एक हमारी तहसील है। नौशहरा जो है ना जनक है, ये 6 तहसीलें हैं आज की डेट में, नौशहरा, सुंदरबनी और कालाकोट, ये जो 3 तहसीलें हैं नौशहरा के, ये है इनकी जन्मदात्री है। नौशहरा के पेट से निकली हैं ये 3 तहसीलें। नौशहरा के पेट से सुंदरबनी निकला, नौशहरा के पेट से कालाकोट निकला और अब 6 तहसीलें हैं, नौशहरा,
दराल, बैरीपतन, सियोट और ये 6 तहसीलें हैं जी, हैं 6 तहसीलें हैं, कालाकोट, निशारा, सुंदरबनी, दराल, 6 तहसीलें काम कर रही हैं। और जो है इनकी जो है ना जन्मदात्री जो है वो नशारा तहसील है, और निशारा को पीछे कर रहे हैं जी। ये जो ऊपर बैठे हैं उनको देखना चाहिए ना भाई, सबसे पुरानी तहसील ये है। और ये जो हमारी म्यूनसिपैलिटी है निशारा, ये 1936-37 की है, तो ये हमें पीछे करके पता नहीं किसको प्रमोट कर रहे हैं जी। ये अब सब तो एलजी सब- गवर्नमेंट है यहाँ पे, तो किस चीज का है नहीं कि ये पॉपुलर गवर्नमेंट था ये हम ये तो एलजी साहब से अभी गुजारिश करते हैं भाई, अभी भी वक्त है, हमें इग्नोर मत करिए। हम जो है हम आगे ही परेशान हैं, क्योंकि हमारे चारों तरफ ये बॉर्डर है, शेलिंग होती रहती थी। अब चलो थोड़ी दिन से थोड़ा मसला ठंडा शांत है, कोई इनकी आपस में कोई सेटिंग होगी है, ठीक है भाई, अच्छी बात है। लोगों को बैंकर्स भी बना के दे दिए गए हैं, चलो कि अगर शेलिंग होती भी है, क्योंकि पाकिस्तान का तो पता है नहीं कब शेलिंग शुरू कर दे। जब उन्होंने मिलिटेंट्स को क्रॉस करवाना होता है शेलिंग तो करते हैं वो जी। ये पहले भी बहुत बार सीज फायर हुआ है, फिर इसकी बाद इसकी फिर वायलेशन होती है। हम तो कहेंगे भाई सबसे दुखती रग है हमारी जो है डिस्ट्रिक्ट। सबसे पहले हम एलजी साहब से कहेंगे भाई जब भी कहीं भी डिस्ट्रिक्ट बने तो निशारा का नाम प्रायोरिटी भी होना चाहिए, नहीं तो हम तो फिर ये कह नहीं सकते कि हम क्या करें कि लोगों के बच्चे के दिल में है डिस्ट्रिक्ट। किसी से बात करके देख लो जी। बच्चे के दिल में है डिस्ट्रिक्ट निशारा। अगर ये हमारे साथ आने वाली फिर एक धोखा हुआ तो फिर हम देखेंगे वो क्या करना है हमने। तो अगर डिस्ट्रिक्ट होती तो ये हॉस्पिटल बनता तो यहाँ के लोगों की परेशानियां दूर होती। पर कई लोग ऐसे हैं जो बीच में चाहते हैं कि नौशहरा जो है वो राइज ना कर पाए, वहाँ के लोग ऐसे ही बस लड़ते झगड़ते रहें और ऐसे ही बैठे रहें। पर इस लड़ते झगड़ने के चक्कर में भाई वहाँ की आवाम जो है वो परेशान क्यों हो, यहाँ पर डॉक्टर्स क्यों ना आए, ऐसी तो परेशानियां हैं। जो हम ये कहते हैं कि हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी होनी चाहिए, हर जगह पर हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में काम जो अच्छे से होने चाहिए, पर आखिरकार हो कहाँ रहे हैं। हमें यहाँ पर अब आहिस्ता आहिस्ता और नई बीमारियाँ ईजाद हो रही हैं, नए वेरिएंट्स ईजाद हो रहे हैं। अगर उसी में भी हम लड़ते झगड़ते रहे तो सोचिए यहाँ पर किसका क्या ही इलाज हो जाएगा। और ये जो बनी है बिल्डिंग, इसको सिर्फ ढांचा बन के थोड़े दिन में ढह ना जाए, इसका थोड़ा काम हो ताकि लोग यहाँ पर आकर अपना इलाज करवा सके और राजौरी के लिए और स्पेशली जम्मू के लिए ज़्यादा परेशानियाँ ना बढ़ जाएँ। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।